दोस्तों, हमारे चैनल बहरे मदीना को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तर्जमा यह है कि सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। रहने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है जो हमेशा से और हमेशा रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हम यहाँ जमा हुए साले सवाब के लिए। शायर इस्लाम ने कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और न पूछो चरागों में तेल कितना है, न पूछो चरागों में तेल कितना है, और ना ही पूछो कि सांसों का खेल कितना है। और पूछना है तो पूछो कफन में सोने वाले इंसानों से, अमल जिंदगी में अच्छे हों तो कफन में चैन कितना है। अमल जिंदगी में अच्छे हों तो कफन में चैन कितना है। और उम्र हयात मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र हयात मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने वाला जब तक मरता नहीं है, जब तक वो अपना ठिकाना ना देख ले। ठिकाने से मुराद अगर जन्नती होता है तो अल्लाह ताला मरने से पहले पहले जन्नत का नज़ारा करा देता है। मचल के कहें जरा सुभान अल्लाह। और अगर मरने वाला जहन्नमी होता है तो जब तक रूह नहीं निकलती, जब तक वो अपना ठिकाना ना देख ले। ठिकाने से मुराद जन्नती होता है तो जन्नत दिखाई जाती है, और जहन्नमी होता है तो जहन्नम दिखाई जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप इतनी तादाद में यहाँ बैठे हैं, अगर जब हमारा इंतकाल हो, जब हम इस दुनिया से जाएं, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे, जन्नत या जहन्नम? जी, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। जन्नत, माशाल्लाह। देखो, अल्लाह से जैसी उम्मीद रखोगे ना, इंशाल्लाह वैसे ही सिला मिलेगा। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीदी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मस्जिद तक जाने की, फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मस्जिद तक जाने की, ख्वाहिश है कब्रिस्तान से सीधा जन्नत जाने की, ख्वाहिश है कब्रिस्तान से सीधा जन्नत जाने की। मेरे दोस्तों, जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत वाले रास्ते में नमाजें भी हैं, पढ़नी पड़ेंगी। जन्नत वाले रास्ते में रमज़ान के रोज़े भी हैं, रखने पड़ेंगे। जन्नत वाले रास्ते में माँ का अदब करना पड़ेगा, बाप का एहतराम करना पड़ेगा। जन्नत वाले रास्ते में माल है तो ज़कात देनी पड़ेगी। जन्नत वाले रास्ते में और ज़्यादा माल है तो हज करना पड़ेगा। जन्नत वाले रास्ते में मेरे दोस्तों बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, जन्नत वाले रास्ते में पड़ोसियों के हुकूक अदा करने पड़ेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मरना मेरे दोस्तों सबका एक सा जैसा नहीं है। मेरे दोस्तों, मरने में फ़र्क है। कोई शराबी बन के मरता है, कोई नमाजी बन के मरता है, कोई अच्छा बन के मरता है, कोई बुरा बन के मरता है, कोई नेक बन के मरता है, कोई मेरे दोस्तों बुरा बन के मरता है, कोई चोर बन के मरता है, कोई शाह बन के मरता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि जब हमारा इंतकाल हो, जब हम इस दुनिया से जाएं, तो मेरे दोस्तों ऐसी जिंदगी पीछे छोड़कर जाएं। मेरे दोस्तों, कोई ये ना कहे हमारे जनाजे को देखकर ये शराबी का जनाजा है,
जुआरी का जनाजा है, सट्टेबाज का जनाजा है, गद्दार का जनाजा है, चोर का जनाजा है। अरे जिंदगी छोड़ के जानी है तो ऐसी जिंदगी छोड़ के जाना कि जब हम 4 आदमी के कांधे पर सवार होकर जाएं और कोई पूछे यार किसका जनाजा है तो अपने देखें तो कहने पर मजबूर हो जाएं, दूसरे देखें तो कहने पर मजबूर हो जाएं। और मेरे दोस्तों सारा जमाना यही कहे ये जमाना देख ले, ये किसी गद्दार का जनाजा नहीं है बल्कि नबी के वफादार का जनाजा है। और इंशाअल्लाह अगर ऐसा होगा तो ये दुनिया वाले कहेंगे अरे देखो देखो इस दुनिया से वफादार जा रहा है, फरिश्ते तुझे देखकर कहेंगे ये तो जन्नत का हकदार आ रहा है। लेकिन अफसोस होता है आज हम मौत की महफिल में हैं मगर मौत याद नहीं। तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, आज हम मौत की महफिल में हैं, मौत याद नहीं। हम मेरे दोस्तों जनाजे में जाते हैं, अपना जनाजा याद नहीं। मेरे दोस्तों हम अपने हाथों से कफन खरीद के लाते हैं, अपना कफन हमें याद नहीं। मेरे दोस्तों अपने अजीज को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने रिश्तेदार को हम अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं, अपना कब्र में जाना हमें याद नहीं। अरे ना जाने कितने मरने वालों की आंखों को हमने अपने हाथों से बंद किया होगा, फिर भी अपना मरना याद नहीं। मुसलमानों याद रखना मेरे दोस्तों, आज तू मौत को याद नहीं करता लेकिन मौत से पूछते हैं ए मौत क्या तू हमें याद करती है? तो ये मौत कहती है ए नादान तू है कि तू हमें याद नहीं करता, लेकिन मेरा दिन कोई ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन मैं तुझे याद नहीं करती हूँ। मेरे दोस्तों ये कब्र है, मेरे दोस्तों हम याद नहीं करते मगर हमारी कब्र हमें याद करती है और कहती है नादान मैं अंधेरे वाला घर हूँ, नमाजों की रोशनी लेके आना, मैं कीड़ों मकोड़ों वाला घर हूँ, रोजों का सब्र लेके आना, मैं दहशत वाला घर हूँ, मेरे अंदर नेकियां लेके आना। याद रखना मुसलमानों ये कब्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या तो मरने वाले की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दी जाती है। फैसला कर लेना हमें अपनी कब्र को क्या बनाना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज मेरे दोस्तों जो कब्र में जा चुके हैं, आज मेरे दोस्तों उनका बेटा जाकर कहेगा ए कब्र होशियार हो, ये मेरी माँ की कब्र है, ए कब्र होशियार हो, ये मेरी माँ का जनाजा है, मेरी बहन का जनाजा है, मेरी बीवी का जनाजा है, मेरी बेटी का जनाजा है। ए कब्र होशियार हो, ये मेरे बाप का जनाजा है, मेरे भाई का जनाजा है, मेरे रिश्तेदार का जनाजा है, मेरे अजीज का जनाजा है। अरे ये उनका जनाजा है जिनकी जमाने में तूती बोलती है, ये उनका जनाजा है जिनके सिक्के चलते हैं, ये उनका जनाजा है जिनके पास बैंक बैलेंस है, ये उनका जनाजा है जिनके पास में मेरे दोस्तों बंगला और गाड़ी है। तो ये कब्र पुकार कर कहेगी नादान है तू, ना समझ है तू, अरे मत बता किसकी माँ का जनाजा है, मत बता किसकी बहन का जनाजा है, मत बता किसकी बेटी का जनाजा है, मत बता किसके बाप का जनाजा है, मत बता किसके भाई का जनाजा है, मत बता किसके रिश्तेदार का जनाजा है। ये कब्र कहती है मेरे अंदर आने वाले की रिश्तेदारी को नहीं देखा जाता, बरादरी को नहीं देखा जाता, काले गोरे को नहीं देखा जाता, रुपया पैसे वाले को नहीं देखा जाता। ये कब्र कहती है मेरे अंदर वाहिद एक चीज को देखा जाता है और वो चीज है बंदे के अमल। अगर मेरे अंदर कोई अमल खराब लेके आता है तो मैं जहन्नम बन जाती हूँ, अमल अच्छे लेके आता है तो मैं जन्नत बन जाती हूँ, जन्नत बन जाती हूँ। मुसलमानों फैसला करो क्या बनाना अपनी खबर को। आज तुम्हें हंसी आती है, मजा नहीं आता, जरा सोचे आप मार्केट में जाते हो हंसते हो जाके, अरे भूल जाते हो उन दुकानों को जिन दुकानों से कफन खरीद के लाया जाता है, जिन दुकानों से तख्ते खरीद के लाए जाते हैं। जरा सोचो तो थोड़ा, अपने से छोटे के बारे में सोचो। जने कितने इतने छोटे हैं चले गए इस दुनिया से जिन्हें हम जानते थे, आज वो दुनिया में नहीं है, वो शहर खामोशा में है, उन्हें हमने कब्र के अंदर दफन कर दिया। जरा सोचे। और अगर छोटों को ना सोचता तो अपने से बड़े को सोच, कितने हमसे बड़े इतने ऐसे थे जिनको हम जानते थे, प्यार करते थे, कितने हमारे इतने रिश्तेदार जो इस दुनिया से जा चुके। जरा सोच। अरे जब बूढ़े भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, तो ये क्यों भूल जाता है कि एक दिन तुझे भी जाना है। आज मेरे दोस्तों मौत की महफिल में हंसी आती है। अरे भूल जाते हो उन दुकानों को जिन दुकानों से कफन खरीद के लाया जाता है, जिन दुकानों से तख्ते खरीद के लाए जाते हैं। जरा सोचो तो थोड़ा, अपने से छोटे के बारे में सोचो। जने कितने इतने छोटे हैं चले गए इस दुनिया से जिन्हें हम जानते थे,
आज वो दुनिया में नहीं है, वो शहर खामोशा में है। उन्हें हमने कब्र के अंदर दफन कर दिया। जरा सोचे। और अगर छोटों को ना सोचता तो अपने से बड़े को सोच। कितने हमसे बड़े इतने ऐसे थे जिनको हम जानते थे, प्यार करते थे। कितने हमारे इतने रिश्तेदार जो इस दुनिया से जा चुके हैं। जरा सोच। अरे जब बूढ़े भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, तो ये क्यों भूल जाता है कि एक दिन तुझे भी जाना है। आज मेरे दोस्तों मौत की महफिल में हंसी आती है। याद रखना मुसलमानों, आज हम हंसते हैं, लेकिन जरा सोचें। अरे जनाजे में हम भी जाते हैं, जनाजे में उस्मान गनी भी जाते हैं, मेरे दोस्तों हम भी जाते हैं, जनाजे में वो भी जाते हैं, दफन करके हम भी आते हैं, लेकिन वो भी आते हैं। जरा याद रखना मुसलमानों, जरा इधर तवज्जो रखना मेरे दोस्तों। ये उस्मान गनी, ये वो उस्मान गनी है। अल्लाह के रसूल ने इन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, मेरे दोस्तों जन्नत की जमानत दे दी है। जरा तवज्जो रखना। लेकिन मेरे दोस्तों हम तो दफन करके वापस आ जाते हैं। और आज जो कहता है ना मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा जिगरी, अरे जान निकलने दे अपनी, फिर बताना कौन तेरा है। अरे हद तो ये है, घर बनवाया था रहने के लिए, दुनिया में रह जाता है। कपड़े बनवाए थे पहनने के लिए, दुनिया में रह जाते हैं। आज मेरे दोस्तों भाई भी चलता है, मेरे दोस्तों रिश्तेदार भी चलता है, सब कब्र में जाके दफन कर देते हैं। आज ना बाप तेरे पास में है, ना तेरा दोस्त तेरे पास में है। आज बता कौन तेरे पास में है। तू कहता था ना भाई मेरा है, आज बता कौन तेरे पास में है। अरे जिसे जिगरी कहता था जिगरी, आज वो जिगरी भी तेरे पास में नहीं है। हद तो यह मेरे दोस्त, वो तेरा दोस्त भी मिट्टी देकर आता है और आने के बाद में बिरयानी में बोटियां तलाश करता है। मेरे दोस्तों उसके बाद कोई मकान पे, कोई दुकान में, कोई कारखाने में, अरे चले जाते हैं सब, कोई हमें याद नहीं करता है। लेकिन जरा सुनिएगा मेरे दोस्तों, आज हमें अफसोस नहीं होता है, मौत की महफिल में है, लेकिन मौत याद नहीं है। अरे दफन करके हम भी आते हैं, लेकिन हजरत उस्मान गनी भी जाते थे दफन करने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों जरा सुनिएगा मेरे दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम अपने भाई को, अपने अजीज को दफन करने के लिए जाओ, और जब दफन कर दो तो कब्र पे इतनी देर ठहरा करो जितनी देर में ऊंट को ज़ीबा किया जाता है, उसकी खाल निकाली जाती है, बोटियां तकसीम की जाती हैं, इतनी देर कब्र पे ठहरना चाहिए। लेकिन हम नहीं ठहरते हैं, कब्र पे नहीं जाते हैं। मुसलमानों याद रखो मेरे दोस्तों, उस्मान गनी भी गए थे। मेरे दोस्तों जब गए तो मेरे दोस्तों सारे लोग दफन करके वापस आ जाते हैं, मगर उस्मान गनी वहां कब्र पे बैठ जाते हैं और मेरे दोस्तों रोने लगते हैं। और मेरे दोस्तों कितना रोते मुलाजा फरमाए, जब रोते हैं तो इतना रोते हैं आपकी रीश मुबारक, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती है, आपका कुर्ता आंसुओं से तर हो जाता है। मेरे दोस्तों जिस जगह बैठे होते हैं वो जगह आंसुओं से तर हो जाती है। तो फिर कोई देख कर कहता था ए उस्मान गनी, क्या जरूरत है इतने आंसू बहाने की, क्या जरूरत है इतना रोने की। अरे अल्लाह के रसूल ने तो तुम्हें जन्नत की जमानत दे दी है, क्या जरूरत है। लेकिन जरा सुनिएगा ये उस्मान गनी है, इरशाद फरमाते हैं ए बंदे खुदा के, तूने ये तो सुन लिया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे जन्नत की जमानत दी है, क्या अल्लाह के रसूल की तूने वो हदीस नहीं सुनी जिस हदीस में प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं आखिरत की मंजिलों में अगर कोई सबसे ज्यादा कठिन मंजिल है तो वो कब्र की मंजिल है। बस उस्मान गनी उसी मंजिल को याद करके रोने लगता है। तो मेरे दोस्तों सोचें, आज हम हैं महफिलों में आते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मजा नहीं आया, तो याद रखना ये महफिल मजा लेने के लिए नहीं है। अगर मजा लेना तो जाओ किसी और जगह, ये मजा लेने के लिए नहीं है। यहाँ ना अदब कर रहे हैं ना एहतराम। मेरे दोस्तों जिसे अदब ना आए वो अपने घर जाए, बिस्तर इंतजार कर रहा जाके सो जाए, अपनी नींद खराब ना करे। हमने नबी के जिक्र को मजाक बना रखा है मेरे दोस्तों, नबी का जिक्र, और हम ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। याद रखना तकरीर तो गौसे आजम करते थे और ऐसी तकरीर करते थे। जब मेरे दोस्तों तकरीर मुकम्मल होती थी और मजमे से जब लोग जाते थे ना तो सिर्फ जिंदा नहीं जाते थे, बल्कि मेरे दोस्तों हालात ये होते थे कि उस मजमे से मुर्दों को भी लेकर जाया जाता था। इतना असर करती थी दिलों पर तकरीर। लेकिन आज हम दिल से सुनते ही नहीं है। हमने तो सोच रहा मौलवी साहब आएंगे, इनका तो काम है बताने का। याद रखना कोई भी मौलवी अपनी मर्जी से तकरीर करता है, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो उससे तकरीर करा ले। जब तक हम चाहेंगे बोलेंगे,
ना चाहेंगे तो कोई हमें जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों एहसान मानो इन उलमा का। मेरे दोस्तों इनकी शान कम नहीं है। आज मजाक बनाई जाती है। अरे तुम क्या जानो उलमा के मकाम को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आलिम दीन जिस बस्ती से गुजर जाता है 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए उस कब्रों से अजाब को उठा लिया जाता है। और यहां तक की नहीं, शान ये है अगर इंतकाल हो जाता है तो एक आलिम दीन की बरकत से 40 कब्र बाएं, 40 कब्र दाएं, 40 कब्र आगे, 40 कब्र पीछे, इतनी कब्रों से एक आलिम दीन की बरकत से अजाब को उठा लिया जाता है। मेरे दोस्तों कदर किया करो आलिम दीन की, सरों पे बैठाया करो आलिम दीन को। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मरने से पहले मरने की तैयारी। आज हमें मौत से डर ही नहीं लगता। कुछ तो कहते हैं मौलाना देखा जाएगा मरने के बाद। क्या देखेगा भाई मरने के बाद? क्या नमाजें ज्यादा पढ़ ली? इतराता किस चीज पे है? अपने हुस्न पे इतराता है, गोरे गालों पे इतराता, काले बालों पे इतराता, अपनी चाल पे इतराता, अपने लिबास पे इतराता है, अपनी बैंक बैलेंस पे इतराता, अपने बंगला गाड़ी पे इतराता। इतराता किस बात पे है? देख ले तुझसे पहले भी बड़े हसीन थे, चले गए इस दुनिया से। तुझसे पहले भी बड़े जमील थे, चले गए इस दुनिया से। अरे चले गए वो जिनकी जमाने में तूती बोलती थी, जिनके सिक्के चलते थे, आज उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। कब्र में चले गए हड्डियों के जोड़ जोड़ अलग पड़े हैं। जिन गालों पे इतराते थे मेरे दोस्तों मिट्टी उन्हें खा चुकी है। जिन बालों पे नाज था कब्र में जाने के बाद मिट्टी ने वो बाल बेकार कर दिए हैं। काहे का इतराना? क्यों कहते हो देखा जाएगा मरने के बाद? मरने के बाद क्या देखोगे? जीते जी देख। मरने के बाद क्या होगा? आंखें बंद हो जाएंगी, न कान से सुन सकता, न मुंह से बोल सकता, न हाथ से कुछ कर सकता, न पैर से चल सकता। क्यों कहता देखा जाएगा मरने के बाद? अरे मैं तो कहता हूं जीते जी देख। और जीते जी का आलम भाई साहब यह है अगर थोड़ी गर्मी पड़े तो हमसे देखी ना जाए, सूरज तेजी पे आ जाए तो इसकी तपिश देखी ना जाए, थोड़ी ठंड पड़े तो जाड़ा ना देखा जाए, और हद ये अगर मच्छर काट ले तो उसका दर्द ना सहा जाए, और यहां तक कि नहीं अगर बिच्छू काट ले तो करार बेकरारी में बदल जाए। समझ रहे हैं आप? करार बेकरारी में एक उंगली के बराबर बिच्छू, एक उंगली के बराबर। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, एक उंगली के बराबर बिच्छू काट ले तो कई मौलाना पे जावे कि मौलाना साहब दम कर दो। लेकिन मुसलमानों याद रखना ये तेरा हाल है, कह रहा मरने के बाद देखा जाएगा। तो अभी जीते जी तो यह है कि एक उंगली के बराबर बिच्छू है तो देखा नहीं जा रहा, और मरने के बाद की बात करता तो आज सुन, मरने के बाद इतना बड़ा बिच्छू नहीं होगा जितना बड़ा दुनिया में होता है, बल्कि तारीख में आता है कब्र का बिच्छू इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा जितना बड़ा दुनिया में गधा होता है। तो बता जब इस छोटे से बिच्छू का ये आलम है तो इतने बड़े बिच्छू का आलम क्या होगा? जरा सोचे आप। इसलिए मेरे दोस्तों मजा लेने ना आया करें महफिल में। ये हंसने की जगह नहीं है महफिल। अल्लाह के रसूल फरमाते वो जगह जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जगह नहीं रहती, बल्कि जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दी जाती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ मौत का तज़किरा चल रहा है, मौत की महफिल, और आप हंस रहे हैं। हैरत होती है मेरे दोस्तों। नहीं, हंसना नहीं चाहिए, अदब करना चाहिए। तभी तो कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इसलिए नबी की महफिल है, यहाँ अदब के साथ बैठा करें। मेरे दोस्तों अगर नींद आ रही है तो बिस्तर पर जाके सो जाएं, मगर यहाँ जब तक रहें बाअदब रहें। मेरे दोस्तों नबी की महफिल है, फरिश्ते सुनने के लिए आते हैं, इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है नबी की महफिल का आप अदब किया करें। इसलिए मेरे दोस्तों आगे मुलाजा फरमाएं, आप अदब करेंगे तो क्या होगा? मेरे दोस्तों जरा सुनिएगा। मेरे दोस्तों इधर से जब मेरे दोस्तों एक उम्मती जाता है, उधर से नबी आते हैं, तो मैं तो कहूंगा ऐसे बन के जाना, इतने अच्छे बन के जाना मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इतने अच्छे बन के जाना ताकि मेरे दोस्तों नबी जब कब्र में तशरीफ लाए, मेरे दोस्तों उसके बाद में जब फरिश्ते कहने लगे मर रब्बों का, बता तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तकुलू फी हक हाजर रजुल, बता नबी के बारे में क्या कहता था। तो मेरे दोस्तों कब्र के जब सवालों जवाब होंगे तो बड़ी परेशानी
परेशानी होगी, बड़ी दुश्वारी होगी और ये काम आसान नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप मौत को भी याद किया करें और इस वजह से किया करें, ए मौत आ, हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। क्योंकि हम मेरे दोस्तों अगर जीते जी मदीना चले गए तो वहां नबी का रोजा देखेंगे, लेकिन मौत को इस वजह से याद किया करो, ए मौत आ, हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। क्योंकि जब तक तू आएगी नहीं हम कब्र में जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे नहीं तो नबी का दीदार नहीं होगा। ए मौत आ, ताकि हम कब्र में जाएं, और जब हम कब्र में जाएं तो इधर से हम जाएं और उधर से मदीने से मुस्तफा तशरीफ लेकर आ जाए। मेरे दोस्तों इधर मेरे दोस्तों उम्मती अपने नबी को देखे तो उम्मती मुस्कुराने लगे, और इतने अच्छे बन के जाओ कि जब नबी तुम्हें देखे तो तुम्हें में देख के मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ए मेरे उम्मती अब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जिस जगह माँ की मोहब्बत काम नहीं आती है, बाप की शफकत काम नहीं आती, वहां मदीने वाले की रहमत काम आती है। या गौस जिंदाबाद।